ये उन दो इंजीनियर भाइयों की तस्वीर है जो नौकरी छोड़ जहानाबाद अपने पैतृक आवास आ गए और यहां से एक नई शुरुआत की। इसकी वजह से ये बीते कुछ समय से मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। पंजाब केसरी, न्यूज़ 18 और एबीपी समेत अन्य स्थानीय समाचार पत्रों में इनके बारे में बीते कुछ दिनों में काफी कुछ लिखा गया है। इन दोनों भाइयों को अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे। इनसे जुड़ी कई रिपोर्ट विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर भी दिखाई गई है कि कैसे ये मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने गांव आ गए और किसानों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो ब्लैक राइस की खेती करें, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इस खबर को विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया गया है और ये अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इससे फायदा क्या होगा? पहले इनसे जुड़ी कुछ रिपोर्ट जो विभिन्न मीडिया चैनलों में आई है उसकी एक झलक देखते हैं। वाले दो इंजीनियर भाई नीतीश और रुपेश मंगलम इन दिनों अपनी नौकरी छोड़कर किसानों को काले चावल की खेती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुद तो खेती कर ही रहे हैं, साथ ही इन्होंने गांव के 100 से ज्यादा किसानों को भी ट्रेनिंग देकर उन्हें काले चावल की खेती करनी सिखाई है। जहानाबाद जिले के सकूराबाद थाना क्षेत्र के पतियावा गांव के रहने वाले दोनों इंजीनियर भाई की प्रेरणा लेकर जिले के करीब 100 किसान का पुरानी खेती से अलग है कि इसका कीमत ज्यादा मिलेगा। तो ब्लैक राइस खाने से आपका इम्यूनिटी पावर बहुत हाई होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है जिससे कैंसर से बचाता है। डायबिटीज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम करता है। डायबिटीज की बीमारी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। भाई इसका सेल तो कहीं कि उसका चिंता आप छोड़ दीजिए, हम जो है इसको अच्छा रेट दे करके आपको लेंगे और इसके बाद जब इसमें मुझे सफलता मिलेगी तो फिर गेहूं का फसल भी इसी ढंग का जो है रोग मुक्त गेहूं का फसल, काला गेहूं लगाएंगे। चलिए, तो इन दो इंजीनियर भाइयों से आप मिल लिए। इनके बारे में काफी जानकारी विभिन्न मीडिया माध्यमों से आपको मिल भी चुकी होगी और नहीं मिली होगी तो हमने पहले जो कुछ झलकियां दिखाई उससे आपको अनुमान हो गया होगा कि ये कर क्या रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा। तो अब चलिए इनके घर चलते हैं, जहानाबाद के सकूराबाद के पतियामा, और इनसे बातचीत करते हैं इस पूरे विषय पर। नमस्कार दोस्तों, बीते कुछ दिनों से आप जहानाबाद के विभिन्न समाचार माध्यमों से ब्लैक राइस के बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे, उन दो भाइयों के बारे में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे जो लाखों के पैकेज वाले अपने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर घर आ गए हैं, खेती किसानी में लग गए हैं। वेजिटोकार्ट प्राइवेट लिमिटेड फार्मिंग ऑफिस और गोडाउन। तो हम थोड़ी और इसके बारे में जानकारी लेने इनके घर पहुंच गए हैं, थोड़ी इनसे बातचीत करेंगे। ये क्या कर रहे हैं ये तो विभिन्न समाचार माध्यमों से आपको पता चल गया होगा, लेकिन ये जो कर रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा है ये हम आज बातचीत करेंगे। तो हम इनके घर आए हुए हैं, ये हैं वो दोनों भाई, इनका परिचय जानते हैं। आइए, अपना परिचय दीजिए आप लोग। जी, मैं नीतीश मंगलम, मैं टीसीएस में इंजीनियर था नोएडा में, और वहीं से अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया वेजिटोकार्ट प्राइवेट लिमिटेड करके, एक ई कॉमर्स कंपनी जो नोएडा में सिचुएटेड है। और इसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल खुद किसानों से उपजवाते हैं और उनको नोएडा के विभिन्न सोसाइटियों में जितने लोग रहते हैं उनको डायरेक्ट फ्रॉम फार्म से ऑर्गेनिक वेजिटेबल उनके घर तक डिलीवर करवाते हैं। मोर दैन 10,000 कस्टमर्स नोएडा में हैं हमारे, जो हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे लगा कि जब गांव आए और स्टार्टिंग से हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं और यहाँ के किसानों की जब दुर्दशा देखते हैं कि 4-5 बीघा वाले किसान भी अपनी खेती खुद न करके खुद वो बटैया लगा के और 8,000 की नौकरी की गार्ड की नौकरी नोएडा में करते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ किसानों के लिए किया जाए। और जब घर आए और वहाँ हम लोग एक हरिद्वार की कंपनी से काला चावल, जो बड़े शहरों में आजकल बहुत प्रचलित हो गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है इस चावल में। जी, मैं रुपेश मंगलम, अजमेर में एयरटेल में इंजीनियर था और लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने जॉब छोड़कर और अपने बिजनेस में आ गया। हम लोगों ने यहाँ ब्लैक राइस का खेती स्टार्ट किया है, अपने कंपनी के थ्रू बीज दिए हैं और बाद में
हम लोग अच्छे रेट पे उसको खरीदेंगे भी, पैक्स के डबल रेट पे खरीदने का वादा भी किया है। मैं रुद्रेश्वर प्रसाद शर्मा, ग्राम पतियामा, थाना शकूराबाद, जिला जहानाबाद, बिहार के निवासी हूँ। हमारे 2 लड़के हैं, कुमार नीतीश मंगलम और कुमार रुपेश मंगलम। ये लोग स्कूली शिक्षा इंटर तक बोकारो से किया। इसके बाद नीतीश कुमार मंगलम चेन्नई से बीटेक किए और कुमार रुपेश मंगलम भोपाल से बीटेक किए हैं। इसके बाद इन लोगों ने जॉब पकड़ लिया, लेकिन खेती के क्षेत्र में हमने रुचि बराबर बनाए रखते थे हम लोग, और किसान की दुर्दशा देखते इस पर कुछ न कुछ विचार करने के लिए हम बच्चों से बराबर अपील किया करते थे। इसी पीरियड में इन लोगों ने नौकरी छोड़ करके अपना ई-कॉमर्स कंपनी नोएडा में खोल लिया। इसी क्रम में लॉकडाउन के दरमियान ये लोग घर आए हुए थे, तो यहाँ आने के बाद ये लोग ब्लैक राइस और ब्लैक गेहूँ 2 चीज़ का बीज लेकर आए, और लॉकडाउन के पीरियड में जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, पटना, ये 5 ज़िले में हम लोगों ने घूम घूम कर इन दोनों लड़कों के साथ किसानों को बहुत प्रोत्साहित किया कि आप ब्लैक राइस की खेती कीजिए, इसे बहुत औषधीय गुण इसमें है, और इसकी उपज भी 1.5 मन कट्ठा के लगभग है। एवं इसकी किसानों को जो बीज दिया और उसे खरीदने का स्टाम्प पेपर पर यह कंपनी एग्रीमेंट किया है कि 1800 रुपये क्विंटल अगर बीज पैक्स रेट पेमेंट करती है तो 3600 रुपये क्विंटल हम लोग इसको खरीद लेंगे। इसके बाद उसको काटने के बाद काला गेहूं लगाया जाएगा। 300 एकड़ में लगभग हमारे 150 किसान 300 एकड़ से ऊपर में लगाए हुए हैं। इसके बाद काला गेहूं करीब 1000 एकड़ में लगाने का टारगेट है, उसको भी 1.5 गुना रेट में खरीदा जाएगा। और इसके बाद फूड प्रोसेसिंग कंपनी दशहरा के शुभ अवसर पर ये लोग यहाँ चालू करने वाले हैं, जिससे यहाँ रोज़गार जनरेट होगा। और वहाँ से पैकेजिंग होकर हेड ऑफिस नोएडा जाएगा, वहाँ से अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से जहाँ जहाँ सेल होगा। इसकी मार्केट में अभी 400 रुपये के.जी लगभग चावल का रेट है, और 400 से 500 रुपये के.जी ब्लैक गेहूं का आटा का रेट है। गूगल पर सिर्फ 1-2 कंपनियां बेचती है। चूँकि इसमें बहुत औषधीय गुण हैं, इसमें कैंसर का, शुगर का, हार्ट का, लीवर का वाले लोग जो डिजीज वाले लोग हैं इसको यूज़ करें और मध्यम परिवार के थाली तक ये पहुँचे। इसके लिए इसका रेट हम लोग 100 रुपये किलो से नीचे लाने के स्थिति में हैं, और हमारी कंपनी जो है वो डायरेक्ट खेत से कस्टमर तक पहुंचाएगी, और इसकी पूरा फ़ायदा हम किसान को देने जा रहे हैं, कर दिए हैं। तो किसान को डबल फ़ायदा हो रहा है, औषधीय गुण से आम पब्लिक को हो रहा है। इसलिए एक हम लोगों ने नारा दिया है, स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार। स्वस्थ बिहार से के माध्यम से एक मैसेज हम लोग दे रहे हैं, कोरोना पीरियड में जो इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर इसमें है। ब्लैक गेहूं और ब्लैक चावल में एंथोसायनिन नामक एक रसायन भी इसमें मिलता है, जो आम गेहूं चावल में नहीं मिलता है। और स्वस्थ बिहार तो उसका चरितार्थ हो गया, और समृद्ध बिहार तो रेट दुगना देने के कारण अगर 2 बीघा 2.5 बीघा भी किसान है तो 1 लाख रुपया सालाना उसको बचत हो जाएगा ये धान से। उसके बाद गेहूं से करीब 40,000 से 50,000 रुपया सालाना बचत होगा। तो एक परिवार को जीने खाने के लिए आराम से 2.5 बीघा किसान उसको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और विभिन्न उसके साथ मूंग लगाए और लगाए, सब्जी लगाए, मैंने खेती से प्रोत्साहन, खेती में जुटने के लिए फिर से हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो हम लोग खेती छोड़कर भागने की स्थिति में आ गए थे, मजदूर को भी पूर्ण मजदूरी मिले। 300 रुपया पर डे मजदूरी मिलता है, हम लोग देने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन जब दुगुना रेट से और 1.5 गुना रेट से जब बिक्री होगा तो मजदूर को भी लाभ मिलेगा। इसलिए इसमें यहाँ रोजगार भी जनरेट हो रहा है, और स्वस्थ बिहार और समृद्ध बिहार का नारा चरितार्थ हो रहा है। ये 1.5 गुना और 2 गुना दाम सुन के लगता है कि कोई फर्जी ऑफर जैसे नहीं चलता है कि हम डबल कर देंगे पैसा, ट्रिपल कर देंगे पैसा। तो भाई कुछ फर्जीवाड़ा नहीं है, किसानों के हित में है, आपके फायदे के लिए है। किसानों को इसके साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि उनको एग्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग, कि हमारी कंपनी किसानों के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट कर रही है कि जैसे ही आपका फसल का उत्पादन होगा तो हम लोग खुद उनके घर से आके दुगने रेट पे खरीद के आएंगे। मैंने किसान को खाली उपजाना है और कुछ नहीं करना है। नहीं, उपजाना नहीं कर, बीज भी हम उपलब्ध कराएंगे, मार्केट भी हम उपलब्ध कराएंगे, और अभी हम लोग एक वर्मी कंपोस्ट का और ऑर्गेनिक खाद का एक प्रोजेक्ट भी अपने गांव में ही डालने जा रहे हैं, जिससे वो किसानों को ऑर्गेनिक खेती के तरफ, जैविक खेती की तरफ हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि आप जैविक खेती ही करें।
क्योंकि आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही है वो सारा सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो हम खेत में दे रहे हैं, सारों बीमारियों का जड़ भी वही है। तो हम जैविक खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अगले बार से गेहूं के टाइम से हम लोग खाद भी, अपना जैविक खाद भी खुद ही उपलब्ध कराएंगे, बीज भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे, खाद भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे और मार्केट बाज़ार भी हम ही लोग उपलब्ध कराएंगे। किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसके बारे में काले चावल और काले गेहूं के बारे में अच्छे से उनको समझा रहे हैं कि आखिर ये है क्या, कैसे उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कैसे मार्केट में जब आएगा तो कैसे और लोग भी, गांव के किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं, उनका प्रोडक्ट जब बड़े बड़े शहरों में जब आएगा मार्केट में तो ये मार्केट में छा जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये आपको दवाइयों से दूर करता है। किसान जो लगातार करते आ रहा है और नुकसान सहते आ रहा है, तो इतना जल्दी कैसे मान गया, जरा ये बताइए। सबसे पहले तो क्या है कि किसानों को बहुत पहले से बहुत ठगा जा रहा है। जो बीज बेचने वाली कंपनियां हैं वो किसानों को झूठे वादे कर कर के कि मेरा हाइब्रिड बीज लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए और हम उसको खरीदेंगे, और जब वो लगा लेते हैं तो उसके बाद वो कंपनी गायब हो जाती है। तो उनका मेन उद्देश्य होता है बीज बेचना। हम लोग का मेन उद्देश्य बीज बेचना नहीं है, हम लोग का मेन उद्देश्य किसानों का आय दुगना करना है, क्योंकि हम किसान परिवार से हैं और गांव के किसानों की समस्याओं से हमेशा रूबरू होते आ रहे हैं। तो किसानों को 2 बार 3 बार 4 बार जाके उनको प्रोत्साहित करना, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से तो किसानों को बहुत तरीके से प्रोत्साहित किए, तब जाके किसान इस पर तैयार हो रहे हैं। हम भी इसी वजह से घर देखने आए हैं कि कहीं कंपनी फिर गायब ना हो जाए। नहीं, हमारी कंपनी 2 साल से नोएडा में ऑलरेडी रन कर रही है और लगभग मोर देन 10,000 कस्टमर हमारे नोएडा में हैं जो हमसे लाभान्वित हैं, जो हमसे ऑर्डर करते हैं। और पहले तो हम सब्जी और फल से शुरू किए थे, लेकिन बाद में कस्टमर के डिमांड को देखते हुए सत्तू, बेसन, आटा, सरसों तेल, सब गाँव का, जो जाता का सत्तू हो, जाता का बेसन हो, कोल्ड प्रेस का सरसों तेल हो, ये सब हम लोग अच्छे अच्छे कस्टमर को दे रहे हैं। और दिल्ली में बड़े VIP कस्टमर भी हैं जो हमसे ऑर्डर करते हैं, हमसे उनका सामान जाता है। तो 2 साल से रन कर रहे हैं और गांव में भी ऑफिस है, यहाँ भी गोडाउन है, यहाँ भी हम लोग अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाने जा रहे हैं जिससे रोज़गार देंगे। तो भागने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसान क्या है दुगना करने के लिए हैं। अब ये बताइए कि इसमें रिस्क क्या है खेती में? मौसम का रिस्क तो सीजनल, किसान के लिए वो सीजनल रिस्क जो है सो है। बाकी इसमें ना तो खाद की ज़रूरत है, ना यूरिया की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पटवन की ज़रूरत है। काले चावल में पटवन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पानी भी बहुत कम खोजता है, बहुत कम समय का है, 110 से 120 दिन में तैयार हो जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत मोटा होता है, जो गिरता वगैरह भी नहीं है। तो हमारे हिसाब से आम धान की अपेक्षा इसमें रिस्क कम है। मतलब अगर भगवान नाराज नहीं है तो फिर? हाँ, अगर भगवान नाराज नहीं है तो फसल अच्छा होने की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। और खरीदने का जो वादा है उस पर कैसे भरोसा करें? हम लोग उसके स्टाम्प पेपर पे, कोर्ट के स्टाम्प पेपर पे हम लोग सब किसानों से जो लगाए हैं, सबके साथ अपनी कंपनी के नाम पे एग्रीमेंट किए हैं कि जैसे ही उनका फसल का उत्पादन होगा वो हमें फ़ोन करके बताएं कि हमारा इतना उत्पादन है, हम उनके घर जाके उसको खरीद के लाएंगे। और जैसे ही अभी इसमें अभी दिसंबर में जब इसका चावल का उत्पादन होगा तो जैसे ही पहला बार हम लोग खरीदेंगे तो और लोग भी जिनको अभी भरोसा नहीं हो पा रहा है उन लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और 1000 से ज़्यादा एकड़ में हम लोग काला गेहूँ भी लगवाएंगे इसमें। पहले तो जो हम लोग स्वस्थ बिहार और समृद्ध बिहार का नारा दिए हैं, आजकल कोई भी कंपनियां हैं या तो आपका हेल्थ सुधारती हैं या किसानों के लिए काम करती हैं या तो रोज़गार मुहैया उपलब्ध कराती हैं, लेकिन हमारी जो कंपनी वेजिटो कार्ड प्राइवेट लिमिटेड है ये 3 तरह का काम कर रही है। पहले तो किसानों की आय दुगना कर रही है, जो शायद भारत में कोई कंपनी अभी नहीं कर रही। हम डायरेक्ट डबल रेट पर उनको खरीदेंगे, बीज भी उपलब्ध कराएंगे, खाद भी उपलब्द कराएंगे और मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे। तो ये पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट हेल्थ बेनिफिट है। आप काले चावल पे, गूगल पे, यूट्यूब पे और हर हाथ में स्मार्टफोन है, आप सर्च कर सकते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ब्लैक राइस और ब्लैक गेहूँ है कैंसर में, लीवर में, हार्ट में। और इसमें एंथोसाइनिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो मैक्सिमम किसी भी एक कॉफ़ी को छोड़ के किसी में एंथोसाइनिन नहीं होता। तो इसके खाने से बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, 2 बेनिफिट हुआ। और तीसरा, जब इसका हम रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालेंगे तो अच्छे खासे लोगों को, गांव के और अगल बगल के लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में मीडिया में सबसे ज़्यादा इसी बात की चर्चा थी कि बिहार के 40 लाख लोग, 50 लाख लोग भारत से बिहार आ रहे हैं।
तो हम क्यों ना बिहार के लोगों को यहाँ पे ही रोज़गार उपलब्ध कराएं। बिहार में बड़ी कंपनियाँ नहीं लग सकती, लेकिन क्यों ना हम बिहार को एक लघु उद्योग के राज्य के रूप में डेवलप करने का प्रयास करें। अच्छा, छोटा जोत वाला किसान के लिए भी फायदा होगा? हाँ, छोटे जोत वाले किसान के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि 1 बीघा 2 बीघा के जो किसान है उसका वो समझते हैं कि खेती से कुछ फ़ायदा है नहीं, 1-2 बीघा में हम क्या कर लेंगे। लेकिन जब वो काला चावल और काला गेहूँ दोनों लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2 बीघा के किसान हैं उनको 2 लाख रुपये से ऊपर का बेनिफिट एक खेती देगा। आपका क्या क्या सपोर्ट रहेगा? सिर्फ बीज दीजिएगा या कुछ और? नहीं, हम बीज भी उपलब्ध कराएंगे। समय समय पर हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, हम हैदराबाद के राव साहब, वो सब किसानों को उसमें सुझाव, किसी भी तरह का किसान को कोई प्रॉब्लम हो फसल से रिलेटेड तो उनके सपोर्ट के लिए हमेशा हमारी कंपनी तैयार है। उसके बाद उनको खाद भी उपलब्ध कराएंगे। समय समय पर हर 15-20 दिनों पर 1 महीना पर जा के हम लोग किसान का खेत, हमारे प्रतिनिधि लोग, हमारे वैज्ञानिक लोग जाके वहाँ उसको विजिट करेंगे और देखेंगे अगर किसी तरह की किसान को कोई परेशानी आ रही है तो उसमें उनको सपोर्ट करेंगे। मार्केट के समय उनको पूरा बाज़ार उनके गांव में ही उपलब्ध कराएंगे। वेजिटो आपके द्वार, आप किसान के द्वार पे है, आप अपना प्रोडक्ट हमको दीजिए और हम उनको खरीद के बाहर बड़े बड़े शहरों में उसको सप्लाई करेंगे। पेमेंट हैंड टू हैंड कीजिएगा? पेमेंट हैंड टू हैंड करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि विश्वास तभी होगा लोग को जब आप खुद कर रहे हैं, लोग ही जानेंगे तब। तो कितना फसल आप इसका तैयार किए हैं? करीब 3 एकड़ में हम अभी लगाए हुए हैं अपना खेती, और हमारे गांव से संबंध, हमारे खेत के अगल बगल में 15-20 एकड़ लगा हुआ है। मेरे पंचायत में 25 एकड़ लगा हुआ है। पूरा जिला में करीब 50 एकड़ लगा हुआ है, और पूरा मगध कमिश्नरी में करीब 300 एकड़ में लगा हुआ है ये काला चावल। इसके बाद 1000 एकड़ में काला गेहूँ लगाने का टारगेट है। अच्छा, तो ये पहला फसल हो रहा है या इससे पहले? नहीं, दूसरा फसल होगा। पहला फसल हम खुद लगाए थे, और खुद लगा के हम टेस्ट किए कि मेरे जलवायु में ये फसल सक्सेस है या नहीं है, तो पूर्णतः सफल है। अच्छा, जो नॉर्मल चावल होता है उससे ज़्यादा पैदावार है? हाँ, कि 1.5 मन कट्ठा, 1 कट्ठा में 1.5 मन चावल धान होता है। मेहनत कम की ज़्यादा? मेहनत कम है, इसमें खाद की मात्रा कम है, उसका दिया जाता है। यूरिया तो नहीं दिया जाता है, कीटनाशक नहीं दिया जाता है। हम लोग गौमूत्र से एक दवा तैयार करते हैं, नीम का पत्ता, जटामसी, करंज का पत्ता, गाय का गौमूत्र और काली मिर्च, इस सब तरह का औषधीय प्लांट को दे करके उसको हम लोग तैयार करते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। अच्छा, तो आप बीज खाली बेचिएगा कि किसान को तैयार करना भी सिखाइएगा? नहीं, किसान अगर बीज तैयार करना चाहेंगे तो उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, कि आप बीज तैयार कीजिए। और कोई ट्रेनिंग का भी ज़रूरत है ये खेती करने की? नहीं, तो ट्रेनिंग तो हम लोग देते रहते हैं। फिर हम लोग जब फसल तैयार होगा तो जितने भी हमारे कस्टमर हैं, जितने भी हमारे कृषक हैं, जितने भी हमारे किसान हैं, उन लोग का एक सेमिनार कराएंगे, जो माननीय हमारे जिला के जिलाधिकारी को भी हम बुलाएंगे, यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी को भी बुलाएंगे, और उन लोगों को बुला करके फसल कटने से पहले उनको एक प्रशिक्षण देंगे। 1 दिवसीय प्रशिक्षण होगा, और मैंने कैसे इसको काटा जाए, कैसे इसको अन्य धानों में मिलावट नहीं हो, इसकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, और कैसे काला गेहूँ लगाया जाए, क्योंकि काला गेहूँ ये थोड़ा अर्लियर लगता है, पहले लगेगा, तब इसका दर मन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी, काले चावल और काले गेहूं की खेती जो 2 इंजीनियर भाई ने शुरू किया है, उस पर हम बराबर टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इस पर उनकी मोरल सपोर्ट से लेकर के हर तरह का सपोर्ट की आवश्यकता है। सारे बिहार के लोग अगर काले चावल और काले गेहूं का ये करते हैं, तो ये जो नारा हम लोग ने दिया है, ये लोग 2 भाई, कि स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार, तभी चरितार्थ हो पाएगा जब इसको पूरे सरकार से सहयोग मिलेगा। और आमदनी दोगुनी हो रही है डायरेक्ट एकदम, बिल्कुल इसमें कोई भाया मीडिया, कोई मीडिया बिचौलिया नहीं है। इसलिए हम बिहार सरकार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इन लोगों के प्रोजेक्ट पर ध्यान देकर के इन लोगों को प्रोत्साहित करें। आप तो उसका फैक्ट्री बना रहे हैं आगे, तो डाल देते हैं। आइए ना, गड्ढा काट के अभी तत्काल में उसको डाल 8 फीट 10 फीट गड्ढा काट के उसमें 10 ट्रैक्टर गोबर डाले हैं, और उसमें केचुआ डाला। तो दोस्तों, वेजिटो कार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वालों से तो बात कर चुके हैं।
आइए अब किसान से बात करते हैं जो ये ब्लैक राइस उगा रहे हैं। खेत में आप लहलहाते फसल को देख सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये ब्लैक राइस क्यों लगा रहे हैं और अब तक कैसा लग रहा है। अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम राजकुमार है रामपुर मेरा गांव है, जिला जहानाबाद, थाना सकूराबाद, पंचायत नारायणपुर के निवासी। अब पहला बार ब्लैक राइस लगाए हैं? इससे पहले हमारे रुपेश जी लगाए हुए थे और उन्हीं को देख के हम लोग भी ब्लैक राइस लगा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा आपको लग रहा है? फ़ायदा सर, पहले हम लोग सोनम वगैरह धान लगाते थे, उससे ज़्यादा ये रेट में बिकने का है। जैसे पहले 1500 रुपये क्विंटल या 1800 का सोनम धान लेते थे और ये 3600 रुपये का है आंकड़ा। तो हम लोग सोचें कि तो इसको कम भी हो तो ज़्यादा बेनिफिट है। ये तो फसल तैयार हो जाएगा तब ना बेनिफिट होगा जी। आओ पहले जो धान लगाते थे ये ब्लैक राइस लगाए हैं, इसमें क्या फ़र्क है? खेती करने में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा खर्चा? नहीं, कोई विशेष मेहनत नहीं है और इसमें हम लोग यूरिया से वंचित हैं। यूरिया इसमें न दे के और गोबर खाद वगैरह यूज कर रहे हैं। फसल देख के कैसा लग रहा है? फसल तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, उम्मीद है कि बढ़िया आपकी आमदनी होगा। जी, तो हल्का चलेगा तो हवा चल रहा था, सुगंध भी आता है। ये कह रहे थे कि अभी हम लोग हाजीपुर गांव से गुजरते हैं, पूरा सुगंध आता रहता है काली बाग धान का। हाँ, करीब 300 एकड़ में हम लोगों ने काला धान लगवाया है। उसके बाद किसान से पैक्स के डबल रेट पर वो सब खरीदेंगे भी और उसको फिर अपना पैकेजिंग करके अपनी मेरी कंपनी है वेजिटो कार्ड प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा में है, उसके थ्रू इसको हम लोग सेल करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अभी तो हम लोग पारा ऑर्गेनिक हो रहा है, क्योंकि 3 साल से पहले ऑर्गेनिक हो नहीं सकता। तो इस बार हम लोग यूरिया, DAP और खाद वगैरह नहीं देकर सब गोबर का खाद, बर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक एंजाइम्स, कैटलिस्ट वगैरह दे रहे हैं लोगों को, ताकि ऑर्गेनिक खेती के लोग अग्रसर हों उसकी तरफ।